नमस्कार। परिवार अगर विद्रोह कर दे तो सबसे बड़ा रण उसी घर की चौखट पर शुरू होता है जहां रिश्ते तलवार बन जाते हैं और भावनाएं राजनीति की चाल में गुम हो जाती है। पवन सिंह की कहानी भी अब उसी घर के भीतर शुरू होकर सियासत के मैदान तक जा पहुंची। एक तरफ है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह, जिनकी लोकप्रियता सिनेमा से निकलकर राजनीति की गलियों में गूंजने लगी, तो दूसरी तरफ उनकी पत्नी ज्योति सिंह, जो अब खुद को सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि इस क्षेत्र की बेटी और एक संभावित नेता के रूप में स्थापित करना चाहती हैं। बिहार की राजनीति में पवन सिंह का प्रवेश शुरू से ही चर्चाओं से भरा रहा है। बीजेपी में उनकी वापसी को लेकर भोजपुर, रोहतास, बक्सर, भभुआ और औरंगाबाद के इलाके में हलचल थी। उनके आने पर अमित शाह के साथ तस्वीर डाली और साफ लिखा कि वे पार्टी के सिपाही हैं लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके इस फैसले ने बिहार की राजनीति में सवालों का एक नया सिलसिला खोल दिया है। क्या पवन सिंह ने यह कदम स्वेच्छा से उठाया या फिर यह किसी सियासी दबाव का नतीजा है? राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि बीजेपी आलाकमान भी यही चाहता था कि पवन सिंह चुनाव न लड़े, ताकि पत्नी ज्योति के लगाए आरोपों की आंच पार्टी तक न पहुंचे। पत्नी के साथ चल रहा निजी विवाद अब पूरी तरह से सार्वजनिक हो चुका है। ज्योति सिंह के आंसू सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और उनके बयानों ने पवन सिंह की छवि को झटका दिया है। पवन सिंह ने सफाई दी कि यह सब राजनीतिक नाटक है, परंतु यह सफाई असरदार नहीं रही है। यही वजह रही कि अब उन्होंने खुद को चुनावी रेस से बाहर कर लिया है। पार्टी के भीतर भी कई वरिष्ठ नेता चाहते थे कि यह विवाद शांत हो, क्योंकि विपक्ष इसे बीजेपी की नैतिकता पर सवाल उठाने का हथियार बना सकता था। चर्चा यह भी है कि एक बाहुबली पूर्व सांसद के समझाने के बाद ही पवन सिंह ने यह फैसला लिया है और दूसरी ओर ज्योति सिंह ने पिछले कुछ महीनों में अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। अगस्त 2025 में उन्होंने काराकाट, नबीनगर और डिहरी जैसे इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाया था। घर घर जाकर लोगों से मिलते हुए उन्होंने खुद को सिर्फ पवन सिंह की पत्नी नहीं बल्कि एक समाजसेवी महिला के रूप में पेश किया था। शिक्षा, महिला सुरक्षा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर उन्होंने बात की और यह संकेत दिया था कि उनका इरादा राजनीति में उतरने का है। दिलचस्प यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जब पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार थे, तब ज्योति सिंह उनके साथ प्रचार में थी और उस समय दोनों की जोड़ी लोगों के बीच सम्मान की प्रतीक थी। पर अब वही जोड़ी एक दूसरे के खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। पवन सिंह का कहना है कि ज्योति विधायक बनने के लिए ड्रामा कर रही है, जबकि ज्योति का आरोप है कि पवन ने राजनीति के लिए उनका इस्तेमाल किया है और फिर छोड़ दिया है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या यह विवाद सिर्फ दाम्पत्य कलह है या फिर इसके पीछे सियासत की गहरी विषाद बिछी है। बिहार की राजनीति में यह आम बात है कि किसी अभिनेता से नेता बने चेहरे को इतनी जल्दी पीछे हटना पड़े, लेकिन पवन सिंह के मामले में निजी विवाद ने उनकी साख पर सीधा असर डाल दिया है। अब स्थिति यह है कि ज्योति सिंह काराकाट, नबीनगर, डिहरी में किसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। पवन सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे, पर उसके नाम पर सियासत जरूर चलेगी। ये लड़ाई अब मंच या प्रचार तक सीमित नहीं रही, ये उस प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गई है जो एक और भोजपुरी स्टार की चमक लिए हुए है और दूसरी ओर राजनीतिक महत्वाकांक्षा की आग में तप रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित किया है कि राजनीति और निजी जीवन का फासला जितना भी रखा जाए, जब दोनों टकराते हैं तो सियासत अक्सर रिश्तों को निगल जाती है। पवन सिंह और ज्योति सिंह की यह कहानी सिर्फ एक दंपत्ति का विवाद नहीं बल्कि उस दौर का आईना है जहां भावनाएं भी चुनावी रणनीति का हिस्सा बन जाती हैं और पावर स्टार भी पार्टी की लाइन के आगे झुकने पर मजबूर हो जाता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।